नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 24 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। कनाडाई पीएम कार्नी के भारत दौरे से पहले कनाडा का सख्त कदम, तहव्वुर राणा की नागरिकता रद्द करने की तैयारी। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, 10,000 से अधिक उड़ानें रद्द, कई राज्यों में आपातकाल घोषित। ट्रंप की बढ़ेगी परेशानी, टैरिफ से वसूली गई रकम वापस करने की मांग को लेकर डेमोक्रेट्स ने खोला मोर्चा। बांग्लादेश में पुलिस के ड्रग विरोधी अभियान के दौरान भड़की हिंसा, पत्रकार और कई छात्र घायल। रांची दिल्ली एयर एम्बुलेंस झारखंड के चतरा में क्रैश, मरीज समेत 7 लोगों की मौके पर मौत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ट्रंप टैरिफ जारी, अमेरिकी आयातकों पर बढ़ा 8.2 अरब डॉलर का दबाव। केरल में गवर्नर के पत्रों पर नहीं होगा विचार, कैबिनेट भाषण ही आधिकारिक घोषित माना जाएगा। भुवनेश्वर में बाजार परिसर में लगी आग, कई दुकानें जलकर खाक। पाकिस्तान सीमा पर वायुसेना दिखाएगी दम, तेजस के शामिल होने पर संशय बरकरार। दिल्ली में आपात लैंडिंग, चिंगारी दिखने के बाद उतारनी पड़ी 150 यात्रियों वाली उड़ान। आईवाईसी अध्यक्ष उदय भानु चिप गिरफ्तार, कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। यूथ कांग्रेस प्रमुख की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, बोले दिल्ली पुलिस की कार्रवाई सरकारी तानाशाही और कायरता है। महाराष्ट्र में भाजपा की नई टीम का हुआ ऐलान, नवनाथ बान बने मुख्य प्रवक्ता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट के प्रति किया जागरूक, कहा कानून में ऐसा कुछ नहीं। ठाणे में कुत्ते से काटने के बाद दहशत में आया बैंक कर्मचारी, कर ली आत्महत्या। नीट पीजी एनआरआई कोटे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश, अभ्यर्थी रहने तक सामान्य वर्ग में परिवर्तित न हो सीटें। भोपाल में आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की महाचौपाल, डील विरोध में कार्यकर्ता पुलिस के बीच हंगामा। 12वीं फेल की अभिनेत्री ने किए महाकाल के दर्शन, दूसरी बार आशीर्वाद लेने पहुंची मेघा शंकर। उज्जैन में धूल उड़ने पर विवाद, मजदूर पर फावड़े और बेल्ट से हमला, पिता पुत्र पर पुलिस ने किया केस दर्ज। इंदौर की 5 कॉलोनियों में कारों पर पथराव, देर रात बदमाशों ने किया हमला, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। भोपाल में राहुल गांधी के आगमन पर एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प हुई। बाद में वे किसान महाचौपाल में पहुंचे और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। राहुल गांधी के आगमन पर एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प हुई, जिससे कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। बाद में वे किसान महाचौपाल कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी और स्वागत किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है और उसकी परंपरा संघर्ष की रही है। उन्होंने कहा कि असली देशभक्ति किसानों, युवाओं और कार्यकर्ताओं में है तथा कांग्रेस ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है, जिसका उदाहरण महात्मा गांधी जैसे नेताओं का योगदान है। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे और उन्होंने भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। मैं नरवाने जी की बात कर रहा था, 4-5 घंटे मुझे रोका, मगर बैकग्राउंड में एक और चीज चल रही थी। और किसान भाई आप अच्छी तरह सुनो, 4 महीने के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका का जो समझौता है वो रुका हुआ था। क्यों रुका था? कृषि के मामले पर रुका था। हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां सोया, कपास, भुट्टा हिंदुस्तान में बेच पाए, दाल हिंदुस्तान में बेच पाए। हिंदुस्तान का कोई किसान नहीं चाहता, कोई राजनेता नहीं चाहता और हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं चाहती थी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरसों को भावांतर योजना में शामिल किया गया है। किसानों के लिए 5 योजनाओं को 10,520 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सरकार ने तिलहन उत्पादन बढ़ाने का दावा किया।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार फैसले ले रही है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन के बाद अब सरसों को भी भावांतर योजना में शामिल किया गया है और इसकी खरीद इसी योजना के तहत होगी। सरकार ने किसानों के हित में 5 योजनाओं को जारी रखते हुए 5 वर्षों के लिए 10,520 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि तिलहन फसलों को बढ़ावा देने में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है और इससे 1.25 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। राहुल गांधी किसान चौपाल लगाने आ रहे हैं। मैं वैसे तो हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष अगर आ रहे हैं देश में तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और वो किसान चौपाल लगा रहे हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन किसान चौपाल में वो अगर किसान की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। राहुल गांधी जी से मैंने आज विधानसभा में भी बात कही कि रबी और खरीफ की फसल क्या होती है, एक बार इस पर प्रकाश डाल दें। हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है थोड़ा ये बता दें। तिलहन में भी कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे, क्या उनके सुझाव हो। मैं समझता हूँ कि किसान चौपाल में किसान से जुड़े हुए इस बातों के साथ साथ हमारे राज्य ने तय किया पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी, दूध उत्पादन का रकबा बढ़ाने के लिए। ऐसे में दूध उत्पादन को लेकर के भी उनके मन में कोई बात हो तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है तो किसान कल्याण वर्ष में लगभग 17 विभागों को जोड़ करके हमने सभी प्रकार की योजनाओं में किसान की भलाई के लिए, लाभ का धंधा बनाने के लिए ये निर्णय किए हैं। इसीलिए मैंने आज सदन में भी कहा कि हम तो किसान चौपाल तो ठीक है, एक वो अगर पॉलिटिकल कार्यक्रम करेंगे तो वो उनकी जाने। अदरवाइज हमने अपने सदन में अपोजिशन से भी कहा कि पक्ष विपक्ष मिल करके आने वाले समय में कृषि आधारित पूरा सदन का सत्र आहूत करें और जो योजनाएं चालू है उन योजनाओं पर विस्तार से बात करें और भविष्य में हमारी सरकार जो प्रतिबद्ध है किसानों के साथ राज्य की प्रगति में खेती आधारित फसलों को प्रोत्साहन दे करके आर्थिक समृद्धि का जो मार्ग हमने पकड़ा है तो खेत से लेके कारखाने तक, फसल से लेके बागवान से लेके बाजार तक, ये जो वैल्यू चेन बनाने की बात है, इस आधार पर समृद्धि आए, इस मार्ग पे हम। इंदौर के रेवती रेंज में अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ। 24 फरवरी से 1 मार्च तक 600 से अधिक निशानबाज भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 17 स्पर्धाओं में 204 पदकों के लिए मुकाबले होंगे। अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग खेल चैंपियनशिप का उद्घाटन इंदौर के रेवती रेंज में कैलाश मकवाना ने किया। 24 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर की CAPF राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक पुरुष महिला निशानेबाज भाग ले रहे हैं। अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के सहयोग से 17 स्पर्धाएं आयोजित होंगी, जिनमें 204 पदकों के लिए मुकाबला होगा। कौशल और समन्वय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। देखिए, अगर यहाँ के अधिकारी बोलते हैं बल की कमी है तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं। मैं इसमें बताना चाहूँगा क्योंकि पूरे प्रदेश में ही करीब 20,000 पुलिस बल की कमी है और जैसा आपने जानकारी में है ही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी 22,500 पदों की भर्ती हम हर साल 3 फेजेज में हम कर रहे हैं। पिछले साल हमने 7,500 कांस्टेबल्स, 500 सब इंस्पेक्टर्स और 500 स्टेनो ऑफिस स्टाफ के पदों की स्वीकृति कराई 8,500 की, जिसकी भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस साल भी हमने प्रस्ताव भेजा है, जल्दी हमें अनुमति प्राप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट 3 इयर्स में मेरा ये मानना है कि हम जो रिक्त बल की समस्या से जूझ रहे हैं उससे हम मुक्ति पा सकेंगे और निश्चित रूप से न सिर्फ ट्रैफिक बल्कि उज्जैन सिंहस्थ जो अभी 2028 में है उसके लिए भी आवश्यक है। तो अन्य कई समस्या, क्योंकि अभी दुर्भाग्य से कई जिले के कुछ थाने हैं जो अपने स्वीकृत बल की आधी तैनाती में काम कर रहे हैं, तो बल की समस्या है। सर, एक अफवाह पूरे प्रदेश में है बच्चा चोरी को लेकर, सर इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी अफवाह तेजी से चल रही है बच्चा चोरी को लेकर, लेकिन ऐसी कोई घटना नज़र नहीं आ रही है। जी, ये अभी हाल ही में इंदौर नगरी में, भोपाल नगरी और भी अन्य ज़िलों में भी इस तरह की अफवाहें चली थी। कमिश्नर पुलिस इंदौर हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर, उन्होंने भी इसके काफ़ी प्रोएक्टिव मेजर्स लिए, अफवाहें जो थी उनका खंडन किया, सोशल मीडिया में भी उसको जो है प्रचारित किया गया कि इस तरह की कोई भी घटनाएं घटित नहीं हुई हैं। तो मैं आपके माध्यम से पुनः आम जन को मैं आग्रह करना चाहूँगा
और ये बताना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी गैंग सक्रिय नहीं है। आप कृपया किसी भी अफवाहों में ना आएं। उज्जैन में अभिनेत्री मेघा शंकर ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में भाग लिया। मंदिर प्रबंधन ने उनका स्वागत किया। दर्शन के दौरान विशेष सुरक्षा और व्यवस्थाएं की गई थी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मेघा शंकर ने आज श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से इंजीनियर शिवाकांत पांडे ने उनका स्वागत और सम्मान किया। दर्शन के बाद अभिनेत्री ने मंदिर की व्यवस्था और आध्यात्मिक वातावरण की सराहना की। उनके दर्शन कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाएं विशेष रूप से की गई थी। जय श्री महाकाल। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए मेरा दूसरा बार है यहाँ पे। मैं 2024 में एक बार आई थी और ये मेरी दूसरी बार है, पर बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी व्यवस्था करवाई सबने और बहुत आसानी से मेरा बहुत सुंदर दर्शन हुए। तो थैंक यू। जय श्री महाकाल। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने 10 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बरामद सामग्री की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक है। वाहन जब्त कर मामले में जांच जारी है। इंदौर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजेश दंडोतिया के अनुसार मुखबिर सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा, जिसकी तलाशी में करीब 10 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। आरोपी के पास से सप्लाई में इस्तेमाल किया जाने वाला वाहन भी जब्त किया गया। इंदौर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार क्राइम ब्रांच और थानों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी, एक सूरज मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है, उसके वो कहीं न से एमडी ड्रग्स लेकर आ रहा है। इस पर से टीम के द्वारा घेराबंदी करके उस आरोपी को हिरासत में लिया और उसकी गाड़ी की तलाशी लगी। तो जो आर्म्स रेस्ट बॉक्स होता है उसमें से 10 ग्राम एमडी निकली। तो इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में आरोपी सूरज मिश्रा के खिलाफ, जो कि नंदबाग का रहने वाला है, खिलाफ एडवर्टाइज एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। साथ में ही 10 ग्राम एमडी और जो उसकी जो 4 व्हीलर है की आज उस गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। एमडी की कीमत 1 लाख से अधिक है, जबकि गाड़ी 4 लाख, कुल मिलाकर 5 लाख से अधिक का मशरूक का इसमें जब्त किया गया है। बैक ट्रेल में जा रहे हैं कि ये किससे लेकर आ रहा था और आगे किसको सप्लाई कर रहा था, उन सभी को आरोपी बनाए। इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा वाहनों के कांच तोड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू की है। क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के राजनगर में अज्ञात बदमाशों द्वारा देर रात वाहनों के कांच तोड़ने की घटनाओं से इलाके में दहशत फैल गई है। पिछले 3-4 दिनों में कई 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को निशाना बनाया गया, जिससे स्थानीय लोग भय और आक्रोश में हैं। मामले में गंभीरता को देखते हुए इंदौर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। राजेश दंडोतिया के अनुसार आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और रात में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ये थाना चंदन नगर के अंतर्गत कुछ जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें कि कुछ गाड़ी तोड़ने की घटना हुई है। इसमें हालांकि फरियादी नहीं पहुंचे, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है। राजनगर जो मोहल्ला है चंदन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें रात्रि को लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच में इस तरह की घटना हुई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज थाना चंदन नगर के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, जिसमें 3 अज्ञात जो व्यक्ति हैं, जो कि बाइक पर बैठे हुए एक ही बाइक पर जो दिखाई दे रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उस पर आइडेंटिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई फरियादी नहीं पहुंचा है, लेकिन उस पर वो टीमें लगी हुई, जल्दी ही उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर उनके खिलाफ कड़ी प्रतिबंधात्मक और नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। इसमें लगभग 4 से 5 गाड़ियों की अभी सूचना है कि उसमें तोड़फोड़ की है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ पीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।